हेलो माय फ्रेंड्स, मैं राजीव सर। मैं आप सभी को राजीव क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज का मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है वो भौतिकी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है मैं देर नहीं करते हुए चालू करता हूं और मैं आपको बताने वाला हूं। आज बहुत मज़ा आने वाला है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। आसान भी टॉपिक है, आप लोग पढ़े भी हैं, ठीक है। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, इसको पढ़ेंगे हम पावर ऑफ लेंस। बेसिकली होता है क्या, यही पढ़ेंगे। तो ये स्टूडेंट इसमें दिमाग रखना पड़ेगा। सबसे पहले इसके डेफिनेशन में कोई भी आदमी डेफिनेशन बताता है और डेफिनेशन समझना भी चाहिए स्टूडेंट को। आपको लेंस की क्षमता डेफिनेशन हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। मुँह खट के समानांतर कोई किरण आ रही है, ठीक है। इस लेंस से अपवर्तन के बाद वो यहाँ से गुजरी। अब जानते हैं कि फोकस से गुजरती है, यहाँ से गुजर रही है, ठीक है। चलिए एक और मैं फिगर बना के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और एक ये लेंस है जिससे मुँह खट के समानांतर जो किरण आ रही है और इसको ज़्यादा मोड़ दिया है यहाँ पे, ये भी फोकस से ही जा रहा है। तो आप दोनों में तुलना कीजिए और हमको बताइए कि किसकी फोकस दूरी ज़्यादा है और किसकी फोकस दूरी कम है। हम अगर ये आपसे पूछेंगे तो आपके दिमाग में आसानी से आवाज़ ये पहुंचा होगा और आपको समझ में भी आया होगा कि पहला जो लेंस है उसकी फोकस दूरी ज़्यादा है और दूसरी जो लेंस है उसकी फोकस दूरी कम है। ऐसा क्यों हुआ? जो ऊपर यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचे, अगर किरण के सामने अगर कोई बाधा नहीं होता है, कोई अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, तो किरण गिर जाती। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे थीटा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थीटा देखिए और यहाँ पे थीटा देखिए। आप देखिए नीचे थीटा ज़्यादा, यहाँ पर किरण ज़्यादा मुड़ी है। तो जो लेंस किरणों को ज़्यादा मोड़ता है उसकी क्षमता उतनी ही ज़्यादा होती है। उसको किरणों को मोड़ने की जो क्षमता होती है, बोलते हैं ज़्यादा है उसकी क्षमता, तो उसकी फोकस दूरी ज़्यादा है। फोकस दूरी भले कम है, सॉरी बोलते हैं। तो मोड़ने की जो क्षमता है, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ऊपर वाले लेंस की मोड़ने की क्षमता कम है और नीचे वाले लेंस की मोड़ने की क्षमता ज़्यादा है। और जिस लेंस की मोड़ने की क्षमता जितनी ही अधिक होगी उसकी फोकस दूरी उतनी ही कम होगी। चलिए, ये उत्तल लेंस पर हमने विचार किया। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आप ये देखिए, आप ये जानते होंगे अच्छी तरह से कि ये है अवतल लेंस। यहाँ पर भी एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरने वाली सरल रेखा बोल सकते हैं या कोई किरण बोल सकते हैं। यहाँ से कोई किरण जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर। अवतल लेंस इसको अपसरित करता है, डाइवर्स करता है, ठीक है। अगर किरण को पीछे मिलाएंगे तो मिलती हुई कहाँ प्रतीत होगी? यहाँ पर प्रतीत होगी। चलिए ठीक है, यहाँ पर प्रतीत हो रही है। चलिए एक और ऐसा ही अवतल लेंस बनाते हैं और मैं आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ कि ऐसे एक किरण को भेज रहे हैं और एक किरण को ऐसे मोड़ रही है और इसको यहाँ पर मोड़ दी। आप खुद देखिए, आवाज़ कीजिए और अपने दिमाग से बताइए कि किसकी फोकस दूरी कम है। ऊपर वाले लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा है और नीचे वाले लेंस की फोकस दूरी कम है। क्यों फोकस दूरी कम है? क्योंकि ये किरण को ज़्यादा डाइवर्स किया है, ज़्यादा मुँह के समानांतर, जैसे कि मुँह के समानांतर किरण जा रही थी उसको ज़्यादा मोड़ा है। अगर पीछे हम काल्पनिक रूप से मिलाते हैं तो इसकी फोकस दूरी हमको कम प्राप्त होती है। इसका मतलब होता है कि इसमें मुड़ने की क्षमता ज़्यादा है। तो वास्तव में किरणों को जो मुड़ने की क्षमता होती है उसी को ही लेंस की क्षमता बोलते हैं। किरणों को मुड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता बोलते हैं, या किरणों को कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की जो क्षमता होती है उसे लेंस की क्षमता बोलते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। या अदरवाइज ऐसे ही बोल सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। या ये भी बोल सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। तो आप कैसे भी बोल सकते हैं, ऐसे हिंदी में आप ऐसे बोल सकते हैं, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। इसे P से सूचित करते हैं और P बराबर 1/f होता है। तो लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं और P बराबर 1/f होता है। तो स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हैं, डेफिनेशन इसका, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। मीन्स आई वांट टू से अबाउट यू कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। अच्छी तरह से आपके दिमाग में होना चाहिए। और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, फोकस दूरी होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर ऑफ लेंस होता है। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ कि टॉपिक इसके बाद इससे संबंधित क्या है, या एक और तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए मैं डिफाइन कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे ये चित्र देखिए, चित्र आपको दिख रहा होगा, ये लेंस है और इसकी ये मुख्य फोकस है और ये फोकस दूरी है। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, focal length is inversely proportional to the power of lens. फोकल लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ लेंस। अगर आपने सपोज किया है P अगर पावर ऑफ लेंस है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर देंगे तो 1/, कितना हो जाएगा, f हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर देंगे तो P 1/f हो जाएगा। और P इक्वल टू ऐसे कर देंगे तो K बट्टा में 1/f है, यहाँ पर K का मान 1 आता है तो P इक्वल टू हो जाएगा 1/f। आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि P इक्वल टू क्या हो गया, 1/f होगा। तो ऐसे सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो केसेस यहाँ पर देखने को मिलती है पावर ऑफ लेंस से संबंधित। पावर ऑफ जो लेंस होता है
से संबंधित दो बातें यहाँ पे आप समझ रहे होंगे। जब फोकस दूरी मीटर में दिया हो, ठीक है, और जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हो, तो फोकस दूरी मीटर में दिया हो तो P = 1/f लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और सेंटीमीटर में हो तो P बराबर लेते हैं 100/f। ये सब आप जानते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। चलिए अब इसका यूनिट देखते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक। स्टूडेंट आप अच्छी तरह से जानते हैं, वी नो दैट, अभी हमने पढ़ा है P = होता है 1/f। P 1 हो गया, f एक प्रकार का लेंथ है, लेंथ को मीटर में मापते हैं, तो P = 1/m लिख देंगे। m के पावर -1 नीचे होता है, ऊपर जाएगा तो m के पावर -1 हो जाएगा। तो लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक आप मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। मीटर इनवर्स को ही बोला जाता है डायोप्टर, जिसे कैपिटल D से सूचित किया जाता है। और आपने कैपिटल D देखा ही होगा, कैपिटल D कोलावेरी D, क्या गाना सुना है आप? चलिए, धनुष एक गाने वाला ही इसमें गया था, सिंगर है। तो चलिए P = m इनवर्स बोल सकते हैं, चाहे ये बोल सकते हैं कि क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। चलिए इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं। फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस is 20 centimeter. Focal length of a lens is 20 centimeter. Then power of lens will be, अगर एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? कुछ नहीं है, P = अगर सेंटीमीटर, फोकस दूरी सेंटीमीटर दिया, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, सेंटीमीटर में दिया, तो P बराबर 100 बाई क्या कर देंगे, F कर देंगे, तो P = कितना होगा, 100/20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 जाएगा तो 100 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5D। तो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। चलिए अब सेकेंड बात, एक और देख लीजिए। इफ फोकल लेंथ ऑफ ए convex lens is plus 10 centimeter, then find power of lens। बेसिक न्यूमेरिकल है। फिर देखिए F = कितना लिखा है, प्लस में 10 सेंटीमीटर लिखा है, तो P = क्या कर देंगे, 1/100 बाई क्या कर देंगे, F कर देंगे 100, और बटा में कितना हो जाएगा, F का मान 10 है, तो 10 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 10D। हम 100 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फोकस दूरी किस में है, सेंटीमीटर में है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक और का लेंस ले लेते हैं। इफ फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव लेंस इज -25 centimeter, then find out the value of power of lens। तो इसमें देख रहे हैं कि आप खुद वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाइए, आप बना सकते हैं, सिंपल है। कॉन्केव लेंस है, आउटर लेंस है, तो इसकी फोकस दूरी नेगेटिव होगी, नेगेटिव में दिया भी है 25 सेंटीमीटर लिख देंगे यहाँ पर, तो P = 1/f हो जाएगा। तो 1/f यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि 100/f लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि सेंटीमीटर में है, तो 100/f का मान -25 है, तो 25 तो -25 होगा, 100 तो 40 हो जाएगा, तो माइनस में 40 हो गया। तो स्टूडेंट ये बात समझ आ रहा है आपको कि कैसे न्यूमेरिकल बनाया जाता है, ठीक है। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, ये 10 क्लास का समझ लीजिए कि 10 क्लास का है, ठीक है। चलिए इसके बाद नोट में हम 2 बात आपसे शेयर करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नोट में मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, देखिए क्या पहली बात है, कॉन्वेक्स लेंस, जो कन्वेक्स लेंस होती है उसकी फोकस दूरी होती है पॉजिटिव, मतलब उत्तल लेंस के बारे में हम बता रहे हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए इसकी क्षमता भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, इसलिए उसकी क्षमता P पावर भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और ये मैंने लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव और नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया था, तो आप पीछे वाले वीडियो को जरूर वॉच कीजिए, जाइए देखिए, ओके। दूसरी बात है अवतल लेंस, अवतल लेंस है जो कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस की फोकस दूरी में बताया था कि ऑलरेडी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ऐसे कैसे नेगेटिव होती है, अगर आपको देखना है तो पीछे वाले वीडियो में देखिए, चाहे मैं यहाँ पर बताया था, देखिए यहाँ से किरण जाएगी उसके समानांतर, तो ये किरणों को बाहर अपसरित करेगा, तो पीछे मिलाएंगे तो मूल बिंदु से बाईं तरफ फोकस दूरी क्या होती है, प्राप्त होती है, इसलिए नेगेटिव होती है। यहाँ पर बताएंगे फिर कॉन्सेप्ट, आप समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बताने से फिगर थोड़ा गंदा हो जाता है, तो आप पीछे जाकर वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है नेगेटिव होती है, इसलिए क्षमता भी नेगेटिव हो जाएगी। तो बस इसलिए आपको यही बताना है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। चलिए उम्मीद करते हैं ये बात आप सेटल कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं।
चलिए मैं इसके बाद जो टॉपिक आपको बताने वाला हूँ कॉन्टेक्ट लेंस से संबंधित बताने वाला हूँ। लेंसों के संयोजन में देखिए कॉन्टेक्ट लेंस, लेंसों का संयोजन। लेंसों के संयोजन में दो टॉपिक यहाँ पे मुझे आपको बताना है कि जगह जितना पावर ऑफ लेंस से संबंधित बातें हैं सारी बातों को हमको एक ही जगह बता देना है आपको। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, देख रहे हैं कि 2 टाइप से हमने लेंसों के संयोजन में दो डिवाइड किया है, 2 रेप लाइन दिखाई दे रही होंगी आपको। देखिए यहाँ पर पहली बार यहाँ पर देखिए लेंसों का कॉन्टेक्ट ऐसे हो सकता है, ठीक है, लेंसों का कॉन्टेक्ट ऐसे भी हो सकता है। देखिए कि दो लेंस एक दूसरे से यहाँ पर एक दूसरे से सटे हुए हैं और दो लेंस यहाँ से x दूरी पर स्थित है, दोनों एक दूसरे से x दूरी पर स्थित है, तो दोनों के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, पावर का, फोकस दूरी का, सबका अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। और मैंने इसके प्रॉपर्टी के बारे में जिक्र कर दिया पिछले वाले वीडियो में और यहाँ पर मैं बताऊँगा भी ब्रीफ में। अगर इसकी फोकस दूरी f1 है, इसकी फोकस दूरी क्या है बोलिए तो f2 है, तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। याद कीजिए कि मैंने आपको बताया था, ठीक है स्टूडेंट, अभी पढ़े P बराबर 1/f होता है, तो आप बताइए पावर का व्यंजक को निकालना होगा तो P बराबर P1 प्लस क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा। तो बेसिकली मुझे ये बताना था, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, इफ नंबर ऑफ लेंस आर एन, अगर नंबर ऑफ लेंस आर एन मतलब बहुत सारे लेंस होंगे, 1/f इक्वल टू अगर देखा जाए बेसिकली तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डेट 1/f एन लेंस अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में जुड़ गए हों और ऐसे जुड़ के इंस्ट्रूमेंट बनाया गया हो, उसकी क्षमता अगर बोला जाए तो P1 इक्वल टू 1/f1, P2 इक्वल टू 1/f2, P3 इक्वल टू 1/f3 क्या हो जाएगा Pn हो जाएगा। मतलब जितनी बार जुड़े 10 बार जुड़े तो 10 का निकाल देंगे, 5 बार जुड़े तो 5 बार निकाल देंगे। तो ऐसे आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए स्टूडेंट अब यहाँ पर देखते हैं इसका पावर ऑफ लेंस क्या है। हमने जो बताया था जब दो लेंस एक दूसरे से x दूरी पर स्थित हो, जब दो लेंस एक दूसरे से x दूरी पर स्थित हो तो हमने क्या बताया था आपको, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस x बटा f1 f2। मैंने ये बताया था, अगर आपको नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो जाकर ज़रूर देखिए और आपको वहाँ पे ये ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अगर प्रीवियस वीडियो आपको अगर पता होगा तो आप इसको देख के कोई बात करने में प्रॉब्लम नहीं है। 1/f को क्या लिखते हैं, p लिखते हैं, 1/f1 p1, 1/f2 p2, फिर माइनस 1/f1 f2 को p1 p2 लिखेंगे और फिर यहाँ पर x लिख दिए। तो देखिए यहाँ से स्टूडेंट एक बात समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप कर सकते हैं पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0 करेंगे तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी, फिर पहले वाली कंडीशन आ जाएगी, इससे हमारा जांच हो जाएगी हमारा सही गलत है। चलिए ठीक है, p इक्वल टू p1 प्लस p2 माइनस p1 p2, अगर हमने x पुट करा तो देखिए p बराबर आएगा p1 प्लस p2 और माइनस में तो 0 हो जाएगा, तो p इक्वल टू हो जाएगा p1 प्लस p2 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए स्टूडेंट, जब दो लेंस एक दूसरे से ज्वाइंट में आ जाएंगे तो फिर ज्वाइंट वाला प्रॉपर्टी लगेगा, तो p बराबर p1 प्लस p2 हो जाएगा। जितना लेंस का जो प्रॉपर्टी होता है पावर से संबंधित मैं सब यहाँ पर रिलीज करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आप अच्छी तरह से मतलब वीडियो वॉच कीजिए और इस पे जो भी क्वेश्चन होगा फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तुरंत बताने वाला हूँ आपको। चलिए स्टूडेंट मतलब ऑब्जेक्टिव कुछ मतलब यहीं पे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं, कभी कोई पूछता है टू लेंसेज विच फोकल लेंथ आर respectively f1 and f2, then find resultant focal length। सिंपल है, देखिए आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दो लेंस जिनकी फोकस दूरी f1 f2 है एक दूसरे में अटैच किया जाता है, तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ बताना है, ठीक है। तो देखिए रिजल्टेंट फोकल लेंथ मान लेते हैं कि f है। अब दो लेंस जिनकी फोकस दूरी f1 f2 है इनको जोड़ा जाता है, तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होगा। तो स्टूडेंट ऐसा आप बोल सकते हैं कि ऐसा हो जाता है, लेकिन बहुत सारे अगर जाएंगे एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया होता, इसका एलसीएम लेके देता है, इसलिए मैं एलसीएम लेके बता देता हूँ। f1 f2 अब f1 से f1 कट गया तो f2 प्लस f1 एलसीएम मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा। 1/f इक्वल टू सजा लिख दीजिए 1/f f1 प्लस f2 f1 f2। चलिए अब इसको f इक्वल टू उलट दीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा f1 f2 और बटा में f1 प्लस f2। उम्मीद करते हैं कि ये आपको दिख रहा होगा। तो एफ इक्वल टू दो लेंस जिनकी फोकस दूरी f1 f2 है एक दूसरे से अटैच कर दिया जाए, समतुल्य कर दिया जाए और उसकी फोकस दूरी पूछा जाए तो आप क्या बताना है, f1 f2 बटा f1 प्लस f2। ऐसे याद कर लीजिए, ऊपर जिनका ऊपर गुना है उन्हीं का नीचे जोड़ है। अगर दो लेंसों को जोड़ के एक लेंस बनाया जाता है तो ऐसे देखिए इस आधार पर मुझे एक और बात याद आ रहा है, अगर दो ऐसे। अब इसके बाद मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 इससे संबंधित क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। वन कनकेव लेंस, कनकेव
one convex lens and one concave lens are associated and make a equivalence lens if their focal length respectively plus 60 and minus 40. Then find out resultant फोकल लेंथ। रिजल्टेंट फोकल लेंथ हमको फाइंड करना है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर समझिए क्या होता है। P इक्वल टू मैं अच्छी तरह जानता हूँ, P इक्वल टू होता है P1 प्लस P2। तो P इक्वल टू हो जाएगा 6D, इसका माइनस प्लस में माइनस 4D है, ठीक है। तो P इक्वल टू 6D माइनस में 4D, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा खुद बताइए कितना आएगा 2D प्लस 2D आएगा, ठीक है। जिस लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है वो कौन सा लेंस होता है, तो इसकी जो क्षमता आ रही है कन्वेक्स लेंस की क्षमता आ रही है, क्योंकि इसका पावर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। कि हमको फोकस दूरी निकालना है। P इक्वल टू होता है 100/P, अगर हमको निकालना हो सेंटीमीटर में तो 100/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव 50 सेंटीमीटर। पॉजिटिव किस लेंस की फोकस दूरी होती है, कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है, उत्तल लेंस की। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। टू convex lenses of powers 4D and 6D are separated from a distance of 1/6 meter. Then find out final power of equivalence lens। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 convex lenses of power 40 centimeter and 6 power 4D and 6D are separated from a distance of 1/6 meter. Then find out the final power of equivalence lens। दो उत्तल लेंस जिनकी क्षमता है 4D और 6D है, एक दूसरे से सेपरेटेड है 1/6 मीटर की दूरी पर। देन फाइंड आउट द इक्विवेलेंस लेंस फोकस। इक्विवेलेंस लेंस का पावर ज्ञात करना है, फोकस ज्ञात नहीं करना है, ऐसे फोकस भी ज्ञात हो जाएगा। सिंपल है स्टूडेंट। देखिए मैं आपको क्या बताया था, जब दो लेंस एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हो, देखिए x दूरी पर स्थित हो, तो उसके लिए आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या होता है। उसके लिए पावर का व्यंजक मैंने बताया है P इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस X P1 P2। चलिए मैंने ये बताया था, अच्छी तरह से आपको बताया भी है। यहाँ पर हमारे पास है P1 इक्वल टू 4D है, P2 इक्वल टू 6D है, और X जो डिस्टेंस है 1/6 मीटर है। सारे चीज़ हमको पता है, तो फिर क्या करें, हम पुट करें और आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए यहीं पे पुट कर देते हैं। P इक्वल टू हो जाएगा 4D प्लस 6D माइनस X क्या है 1/6 है, और 4 मल्टीप्लाई में 6। अब देखिए यहाँ पे सब D है, D को मेंशन नहीं कीजिए तो कोई बात नहीं है। 10 हो जाएगा, माइनस 6 से 6 कर देंगे, माइनस में 4 बचेगा, हो जाएगा P इक्वल टू 10 में से 4 गया तो 10 में 4 गया तो 4D हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको बनाने में। चलिए तो तीसरा पावर ऑफ लेंस से संबंधित बात मुझे ये बताना है। लेंस मेकर फॉर्मूला से लेंस मेकर फार्मूला हम लोग जानते हैं। लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अच्छी तरह से आप जानते हैं। अभी पढ़े हैं p इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f। तो 1/f के स्थान पे p को डिस्प्लेस कर देंगे, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी संबंधित बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात यहाँ पर कुछ बात आपको समझना पड़ेगा। p इज प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस 1। p प्रोपोर्शनल है किसके, म्यू माइनस 1 के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अर्थात p प्रोपोर्शनल टू म्यू ऐसे बता सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि लेंस की क्षमता म्यू के समानुपाती है, और लेंस की क्षमता ज़्यादा होगा। अगर म्यू ज़्यादा होगा तो लेंस की क्षमता ज़्यादा होगा। किसी पदार्थ की अपवर्तनांक अगर अधिक होती है तो उसकी क्षमता भी अधिक होगी। लेकिन यहाँ पर आप
सूत्र में देख सकते हैं कि जो लेंस की क्षमता है रेडियस पर डिपेंड करती है, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो 1/r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर रेडियस अधिक होगा तो क्षमता क्या होगा, कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये बात याद रखिएगा। दो बात मैं आपसे हमेशा जानने की कोशिश करूँगा कि आपको हमेशा आना चाहिए। जिस पदार्थ की अपवर्तनांक अधिक होती है उसकी क्षमता भी क्या होती है, अधिक होती है। वो किरणों को ज़्यादा मुड़ता है और ज़्यादा कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग करता है। और यहाँ पर देखिए, और जिस लेंस की रेडियस जितनी ही अधिक होगी उसकी क्षमता उतनी ही कम होगी, क्योंकि रेडियस ज़्यादा होगा, वो पतला लेंस होगा तो कम किरणों को मुड़ेगा, तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। फोकस दूरी ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी क्षमता घट जाएगी। चलिए ठीक है स्टूडेंट, मैं आगे बढ़ता हूँ और इससे संबंधित बहुत इंटरेस्टिंग मैटर मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, ठीक है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला। वी हैव 3 different pattern of lenses. Find out the ratio of focal length. चलिए स्टूडेंट, मैं इसको आपके सामने बता रहा हूँ और ये मैं आपको ABC किताब से बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये लेंस, ये डिवाइड हुआ लेंस है। दो लेंस के अलग अलग पार्ट थे, मैंने उसको जोड़ा है, ठीक है। एक ये कंडीशन है और एक दूसरा कंडीशन है, ऐसे दे रखा है, फिर ऐसे दे रखा है, ठीक है। ये कंडीशन नंबर B है और तीसरा कंडीशन है ऐसे, ऐसे कंडीशन दे रखा है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब देख रहे हैं कि दो समतल उत्तल लेंस जिसकी एक भाग समतल है, दूसरी भाग उत्तल है, समतल उत्तल लेंस को जोड़ के यहाँ पर भी दो समतल उत्तल लेंस को जोड़ा है, यहाँ पर भी जोड़ा है और यहाँ पर भी जोड़ा है। तो पूछ रहा है कि इनकी फोकस दूरियों का अनुपात क्या होगा। देखिए मैं अपने वीडियो में पहले भी बता रखा और आज भी बताया है कि जब दो, अगर समतल उत्तल लेंस, कोई समतल उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी f है, अगर उसको चिपका देंगे, जोड़ेंगे तो उसकी फोकस दूरी आधी हो जाएगी। जो लेंस बनेगा ना पूरा लेंस, उसकी फोकस दूरी आधी हो जाएगी। याद रखिएगा, दो पतले पतले लेंसों को जोड़ते हैं तो जो सिंगल लेंस बनता है तो उसकी फोकस दूरी आधी हो जाती है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। अगर एफ समतल उत्तल लेंस कोई है जिसकी फोकस दूरी एफ है, ये तो इन्फिनिटी 1/0 हो जाएगा, ये आपको आ रहा है, समझ लीजिए। तो ये इनको चिपकाएंगे तो जो उत्तल लेंस बनेगा, चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन का लेंस बनेगा, उसकी फोकस दूरी f/2 हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा। इसको कंडीशन नंबर 1 मानते हैं, इसको कंडीशन नंबर 2 मानते हैं, ऐसे ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, जाती रहे। इसको कंडीशन नंबर सी मानते हैं। और एक ही प्रकार के, आपको ये बात समझ में आना चाहिए, एक ही प्रकार के समतल उत्तल लेंसों को बार बार जोड़ा जा रहा है, मतलब सबकी फोकस दूरी मान लेते हैं कि हम एफ है, ठीक है, सबकी फोकस दूरी एफ है। तो देखिए इसकी परिणामी हो जाएगी f/2, इसकी भी परिणामी f/2 और इसकी भी परिणामी f/2 हो जाएगी। और आप इसको काट दीजिए तो आ जाएगा 1:1:1। तो आपको यहाँ पर ये बात समझना होगा कि 1:1:1 में तीनों लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी आ गई। अब आप हमको ये पूछिएगा कि ये मतलब कंडीशन बदल जाने के बाद भी ये क्यों नहीं बदला, f/2 ही रहा, क्या कारण है इसके पीछे। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ मेरे भाई। 1/f आप जानते हैं म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। आप अच्छी तरह जानते हैं कि लेंस की फोकस दूरी, अपवर्तनांक और त्रिज्या के बीच में ये रिलेशन बताने वाला फार्मूला है लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला हमें बताता है कि जो फोकस दूरी होती है म्यू पर निर्भर करती है और फोकस दूरी जो होती है अल्सो वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। आप हमको ये दोस्त बताइए, क्या इसमें लेंस की मटेरियल बदल रहा है? इसको उलट के लगा देंगे तो क्या मटेरियल बदल जाएगा? शीशे का क्या लोहे का हो जाएगा? इसका क्या बदलेंगे तो मटेरियल बदल जाएगा। देखिए फोकस दूरी म्यू पर डिपेंड करता है, फोकस दूरी रेडियस पर डिपेंड करता है। म्यू में भी कोई बदलाव नहीं हो रहा है, रेडियस में भी कोई बदलाव नहीं हो रहा है। उलट के रखने पर रेडियस में कोई बदलाव नहीं हो रहा है दोस्त, ठीक है। मेरे गाइस समझ लीजिए कि अगर म्यू में और रेडियस में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आप खुद बताइए क्या फोकस दूरी में कोई परिवर्तन होगा? एकदम बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए संयोजन की फोकस दूरी हमेशा f/2 होती है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो तीनों की f/2 हो जाएगी, सबको काट देंगे तो एक रेशियो में आ जाएगा आंसर आपका। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको गौर कर लिए होंगे। चलिए ठीक है, तो इसके बाद मैं बताने वाला हूँ, इंटरेस्टिंग होगा वो भी आपको और बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, when ray of light incident on a lens surface, in case focal length of lens is f, when surface of lens is changed
in opposite direction, then what goes happens, तो क्या हैपन्स हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे है, रे ऑफ लाइट नहीं सॉरी, ये लेंस है, ठीक है, और इस पर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है। इसकी फोकस दूरी यहाँ पर है। बोल रहा है कि अगर लेंस किसी लेंस पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तो उसके लिए फोकस दूरी ये है, मेंशन किया गया है। यदि इसको अपोजिट कर दिया जाए, ये देखिए, इसको इस पार्ट को इधर लेके ऐसे बोल दिया जाए और उसी किरण को वहीं से भेजा जाए, तो क्या होगा, फोकस दूरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फोकस दूरी पे कोई प्रभाव पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट बताइए। आंसर होगा चेंज, 2 होगा नो चेंज, 3 नंबर नो आइडिया, 4 नंबर नॉन। चलिए स्टूडेंट बताइए कि क्या होगा, फोकस दूरी चेंज होगा कि नहीं होगा। जी आपने बिल्कुल सही सुना है, इसका चेंजिंग नहीं हुआ। अच्छा, आपने बहुत अच्छी तरह से मेंशन किया अपने मन में, ठीक है। तो क्यों चेंज नहीं होगा, इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। सबसे पहले आप जानते हैं 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। चलिए स्टूडेंट, आप जानते हैं कि 1/f म्यू पे डिपेंड करता है, 1/f जो होता है 1/r पे। ये जो फोकस दूरी होती है बेसिकली म्यू पर, और फोकस दूरी 1/r, जैसे इस पर ये डिपेंड करती है, ठीक है। और फोकस दूरी म्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए म्यू तो बदल भी नहीं रहा है। लेंस की सतह उलटने पलटने से क्या उसका म्यू बदल जाएगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा, उसका अपवर्तनांक कभी नहीं बदलेगा, इसलिए फोकस दूरी चेंज नहीं होगी इस लिहाज से। और फिर दूसरी बात है रेडियस, तो रेडियस भी इसकी चेंज नहीं हो रही है, अदल बदल करने से, उलट फिर करने से उसकी रेडियस कभी नहीं बदलती है। पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, और यहाँ पर भी अगर कोई लेंस ऐसे है, मान लेते हैं कि एक ऐसे है, मेरा हाथ, जैसे मेरा हाथ दिख रहा है आपको, मेरा हाथ ऐसे है, ऐसे तो रेडियस तो उतना ही है, ऐसे भी कर देंगे तो रेडियस कितना रहेगा, उतना ही रहेगा। ऐसे लेंस को किसी भी कंडीशन में रखेंगे उसके रेडियस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और अपवर्तनांक बदल भी नहीं रहा है, इसलिए कोई भी चीज़ बदल नहीं रहा है, इसलिए मेरे दोस्त फोकस दूरी नहीं बदलेगी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छी तरह से इसको पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। ओके, थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब कीजिए।